देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न होने के बाद आकाशवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसे सुनते ही कंस ने दोनों को मथुरा के बंदीगृह में कैद कर दिया। इस बंदीगृह में देवकी और वसुदेव की जन्मी सभी संतानों का बारी बारी से वध करने लगा। लेकिन 8वीं संतान के रूप में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान की माया से वसुदेव ने कृष्ण को नंद यशोदा के घर गोकुल पहुंचा दिया। लेकिन यह बात अधिक दिनों तक छिप न सकी। कंस को मालूम पड़ गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को कृष्ण की हत्या करने के लिए भेजे, लेकिन कृष्ण ने इन सभी राक्षसों का वध कर दिया। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातन संगम पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में किए गए दैत्यों के वध, उनके दैत्य योनि में आने के कारण और उनके मोक्ष के विषय में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति का आभास कराएं। कंस द्वारा भेजी गई पहली राक्षसी थी पूतना, जो श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पूतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कान्हा के पास पहुंची। मौका पाकर पूतना ने पालने में खेल रहे कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण स्तनपान करते करते ही पूतना के प्राणों को भी पी गए और पूतना को मोक्ष दे दिया। बताया जाता है कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। भगवान के वामन अवतार को देखकर उन्हें स्तनपान कराने की अभिलाषा की थी और बलि का सर्वस्व दान में जाने से रुष्ट होकर दूध में विष पिलाने की भी मनोकामना की थी। उसकी दोनों इच्छाएं द्वापर में श्री कृष्ण ने पूर्ण की। पूतना की मौत का समाचार सुनकर कंस क्रोध से पागल हो गया और उसने बदला लेने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। यह शक्तिशाली राक्षस था जो बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देता था। तृणावर्त भयंकर बवंडर बनकर बड़े बड़े पहाड़ों, चट्टानों और पेड़ों के साथ धूल मिट्टी को उड़ाते हुए गोकुल पहुंच गया और श्री कृष्ण को भी अपने साथ उड़ाकर आकाश में ले गया। जब त्रिलोकी श्री कृष्ण ने तीनों लोकों का भार अपने अंदर समाहित किया, उस भार को तृणावर्त संभाल नहीं पाया और आकाश से धरती पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने गला दबाकर तृणावर्त का वध कर दिया। श्रीमद्भागवत महापुराण में बताया जाता है कि तृणावर्त पूर्व जन्म में सहस्राक्ष नामक राजा था, जो अभिमानी था। रानियों के साथ जल क्रीड़ा में डूबे राजा ने अहंकार वश महर्षि दुर्वासा को प्रणाम तक नहीं किया। उसके पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां भी थीं। उसने दुर्वासा का सम्मान तो दूर, रानियों का मनोरंजन करने के लिए उनकी ओर माया से बवंडर की तरह तेज हवाएं चलानी शुरू कर दी। दुर्वासा ऋषि राजा की इस करतूत से क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि हे सहस्त्राक्ष, तूने मनोरंजन के लिए मेरा अनादर किया, मेरी हंसी उड़ाने के लिए चक्रवात बनाया, इसका तुम्हें दंड मिलेगा। जा तू राक्षस होकर बवंडर बन जा। शाप सुनते ही राजा उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसकी रानियां भी विलाप करने लगीं। तब दुर्वासा बोले कि मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता, किंतु तुम्हारी मुक्ति जब भगवान कृष्ण का अवतार लेंगे तब होगी और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। पूतना और तृणावर्त जैसे अपने दो बलशाली असुरों के मारे जाने पर कंस बहुत क्रोधित हो गया। कंस अपने दरबारियों से गुस्से में बोला कि क्या कोई है जो मेरी समस्या का समाधान करे या सब मर गए हैं। तभी वहां शक्तासुर उपस्थित हुआ। शक्तासुर एक अदृश्य दैत्य था जो बहुत शक्तिशाली था। कंस ने उसे गोकुल भेजा श्री कृष्ण को मारने के लिए। उधर गोकुल में यशोदा माँ कृष्ण को बाहर लेकर आती है और एक छकड़े के नीचे लेटा देती है ताकि लल्ला को हवा भी लगती रहे और छाव भी मिलती रहे, और बाकी गोपियों के साथ काम करने लगती है। तभी वहां शक्तासुर आता है और देखता है कि कृष्ण छकड़े के नीचे लेटे हैं। वो तुरंत छकड़े के ऊपर चढ़ जाता है और कृष्ण को छकड़े से दबाकर मारने की योजना बनाता है। शक्तासुर को कोई देख नहीं पा रहा था, वो इसी बात का लाभ उठा रहा था, मगर सर्वदृष्टा से कौन छुप सकता है। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और वो दुष्ट छकड़े को दबाकर कृष्ण के पास ला रहा था। छकड़े का आधे से भी ज्यादा पहिया जमीन में समा चुका था।
छकड़ा कृष्ण से टकराने ही वाला था कि कृष्ण ने उस छकड़े को अपने कोमल और नन्हे पैरों से एक ठोकर मारी और वो छकड़ा हवा में कुछ ऊंचाई तक चला गया और शक्तासुर ऊपर आसमान में उछलकर कहीं दूर किसी सरोवर में गिरकर उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर वह शाप मुक्त हो गया और मोक्ष प्राप्त कर गया। उसके शापित होने की कथा उसके पूर्व जन्म की है, जब वह हिरण्याक्ष का पुत्र था और उसका नाम उत्कच था। वह बहुत बलवान एवं मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने अपने शरीर के अभिमान में लोमश ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। लोमश ऋषि ने क्रोध करके शाप दे दिया, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। बाद में क्षमा याचना करने पर लोमश ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। शक्तासुर के वध से कंस व्याकुल हो गया। अब वह श्री कृष्ण को मारने के लिए वत्सासुर नामक दैत्य, जो बछड़े के रूप का था, उसको भेजा। वत्सासुर एक बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। कृष्ण उस समय गायों को चरा रहे थे। कृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़कर घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। बताया जाता है कि वत्सासुर पूर्व काल में प्रमिलासुर नामक एक शक्तिशाली राजा था, जो महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय को छलपूर्वक लेना चाहता था। गौमाता नंदिनी के श्राप से बछड़े के रूप का हो गया और श्री कृष्ण की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर गया। कंस के भेजे राक्षसों के एक के बाद एक के मारे जाने से कंस भयभीत था। उसने अपने सभी सहयोगियों से सहायता की गुहार लगाई। तब बकासुर, जो कंस का मित्र था और बगुले के रूप में था, वह श्री कृष्ण पर आघात करने गोकुल आया। बकासुर की चोंच बड़ी तीखी थी, उसमें हजारों हाथियों का बल था। उसने मौका देखकर झपट्टा मारा और श्री कृष्ण को निगलने के लिए अपनी चोंच में उठा लिया। श्री कृष्ण ने उसकी नुकीली चोंच पकड़ ली और उसे खींचकर फैला दिया। फिर एक चोंच के एक सिरे को पैरों से दबाया और दूसरे को खींचकर उसके दो टुकड़े कर दिए। इस तरह उसका मुख दो हिस्सों में फट गया और उसने प्राण त्याग दिए। बकासुर वास्तव में पूर्व जन्म में हयग्रीव का पुत्र उत्कल था। उत्कल बड़ा शरारती था। वह जाजाली मुनि के आश्रम के पास में मछलियों को पकड़कर उन्हें मारने लगा। जाजाली मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तुम बक की तरह मछलियां पकड़ रहे हो, इसलिए जाओ बक ही हो जाओ। मुनि का श्राप भोगते हुए बगुले के रूप में उत्कल को प्रभु श्री कृष्ण ने मोक्ष दे दिया। बकासुर के मारे जाने पर उसका छोटा भाई अघासुर, जो विशाल अजगर के रूप में था, क्रोध में फुफकारते हुए कृष्ण को मारने आ पहुंचा। अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी ग्वाल बाल कान्हा के साथ उसमें प्रवेश कर गए। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्ण से सबको बचाने की प्रार्थना करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। इस कारण अघासुर को सांस लेने में परेशानी होने लगी और अंत में दम घुटने से उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। भगवान के द्वारा मारे जाने पर मोक्ष को प्राप्त हो गया। पुराणों में अघासुर के पूर्व जन्म का उल्लेख है कि वह शंखासुर नामक दैत्य का पुत्र था। उसका नाम अद्य था और वह कामदेव के समान सुंदर था। उसे अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान था। एक बार अष्टावक्र ऋषि, जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े किंतु परम तेजस्वी थे, उन्हें देखकर उनकी हंसी उड़ाने लगा। अष्टावक्र ने क्रोध में उसे श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तुझे अपनी सुंदरता का इतना अभिमान है, तू अजगर बन जा। वही अजगर के रूप में अघासुर को श्री कृष्ण ने मुक्ति देकर अपने धाम भेज दिया। जब कंस के कई असुर मित्र और सेनापति मारे गए, तब अत्यंत व्याकुल होकर उसने केशी नामक दैत्य को बुलाया और कृष्ण को मारने के लिए ब्रज भेजा। केशी अत्यंत भयानक घोड़े के रूप का था। उसके शरीर में बड़े बड़े बाल थे। वह बड़े वेग से हिनहिनाते हुए ब्रज पहुंचा, किंतु श्री कृष्ण की एक ठोकर से ही कई कोस दूर जा गिरा। पुनः उठकर श्री कृष्ण की तरफ दौड़ा तो बालकृष्ण ने उसके पिछले पैरों को पकड़कर चारों ओर घुमाकर धरती पर पटक दिया।
तत्पश्चात केशी ने अपना मुंह खोलकर श्री कृष्ण को निगलना चाहा, तब भगवान ने अपना बायां हाथ उसके मुंह में डाल दिया। केशी को मुख में उनका हाथ गर्म लोहे जैसा प्रतीत हुआ। भगवान ने हाथ का आकार इतना बढ़ाया कि केशी के दम घुटने से प्राण पखेरु उड़ गए। तो साथियों, यही वो दैत्य थे जिन्हें श्री कृष्ण ने गोकुल और ब्रज की गलियों में खेल खेल में मार डाला और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन संगम को कृपया सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।